बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24, लेक्चर नंबर 22 और हमारा आज का टॉपिक है पॉपुलेशन, जीन पूल, एलीलिक एंड जीन फ्रीक्वेंसी, जिसमें से हम पॉपुलेशन और जीन पूल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एलीलिक एंड जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ एलील्स कितनी हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बच्चे, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई जीन कितना रिपीट हो रहा है या कोई भी एलील जो है वो कितनी रिपीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी ये है और एलील की फ्रीक्वेंसी ये है। जिस तरह हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि हम अपनी क्लास की एग्जांपल लेते हैं कि हमारी क्लास के अंदर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 50 स्टूडेंट्स में से हम देखते हैं कि ब्लू आई कलर कितने स्टूडेंट्स का है, ब्लैक आई कलर कितने स्टूडेंट का है और जो ब्राउन आई कलर है वो कितने स्टूडेंट्स का है। तो हम देखते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लू आई कलर है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लैक आई कलर है और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्राउन आई कलर है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कि जो ब्लू कलर का जीन है वो 10 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। जो ब्लैक आई कलर है उसका जीन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 20 दफ़ा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी एलील की या किसी भी जीन की। ठीक है, जीन हमें पता है कि किसी भी जीन की 2 एलील्स होती हैं, यानी किसी जीन के 2 पार्ट्स होते हैं। जो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उन दोनों होमोजाइगस क्रोमोसोम्स के ऊपर किसी भी जीन की एक एलील एक क्रोमोसोम के ऊपर और दूसरी एलील जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एलील की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलील्स कितने हैं, तो वो होगी उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। जब हम जीन की बात कर रहे होते हैं, जीनोटाइप की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम दोनों एलील्स को एक ही काउंट करेंगे, मतलब एक जीन की बात करेंगे, ना कि 2 एलील्स की बात करेंगे। मतलब एक जीन के अंदर बेशक 2 एलील्स हैं लेकिन जीन को हम एक ही कंसीडर करेंगे, उसकी दोनों एलील्स को 1 कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हम हर एलील की अलग अलग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल हम इसमें क्या लेते हैं, लेट्स सपोज़ कि हम जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। एक ऐसा प्लांट है जिसकी एक ऐसी स्पीशी है जिसके जो फ्लावर का कलर है वो पिंक है और एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर का कलर है वाइट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हम एक प्लांट ले लेते हैं, जो प्लांट की हमारे पास 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक प्लांट ऐसा है जिसका जो फ्लावर कलर है वो है पिंक और जो दूसरा प्लांट है उसके जो फ्लावर का कलर है वो है वाइट। ठीक है, अब जो पिंक कलर है वो कौन से जीन की वजह से, कौन से एलील की वजह से है, वो है एलील कैपिटल ए की वजह से। और जो वाइट कलर है वो जिस एलील की वजह से है उसको हम स्मॉल ए से शो करते हैं। ठीक है, एक जीन है जो फ्लावर कलर को एनकोड करता है और उसके हमारे पास 2 एलील्स हैं, एक है कैपिटल ए और दूसरी है स्मॉल ए। अब कैपिटल ए वाली जो जीन है, एलील है, उसकी वजह से जो फ्लावर कलर होगा वो होगा पिंक कलर और जो स्मॉल ए वाली जीन है उसकी वजह से जो फ्लावर कलर होगा वो होगा वाइट कलर। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जो एलील्स हैं, एक एलील डोमिनेंट होती है और एक एलील रिसेसिव होती है। एलील्स 2 तरह की होती हैं, डोमिनेंट एलील्स या फिर रिसेसिव एलील्स। अब जो डोमिनेंट एलील्स हैं या डोमिनेंट जीन्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं ना, उसकी दोनों एलील्स, जो डोमिनेंट एलील होती है बच्चे, वो अपने आप को अकेली भी एक्सप्रेस कर सकती है। इसका मतलब ये है
कि जैसे हमने पढ़ा जो होमोलोगस पेयर होता है जिसके 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर की साइड का और एक पेरेंट की साइड का, और हमने कहा कि जीन की जो एक एलील है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर और जो दूसरी एलील है या दूसरा पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जो डोमिनेंट एलील है ना, ये अगर अकेली भी आती है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, अपने आप को शो करवा सकती है। मतलब दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर भी कैपिटल ए वाली एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए वाली एलील जो है ये डोमिनेंट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करा लेगी। लेकिन जो स्मॉल ए वाली एलील है ना, वो एक रिसेसिव एलील है, वो अकेली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा सकती। उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या ज़रूरत है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जब स्मॉल ए वाली ही एलील्स आएंगी तभी वो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करा सकती है, क्योंकि ये एक रिसेसिव एलील है। लेकिन जो डोमिनेंट एलील है वो क्या है कि वो जब अकेली भी आती है एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही बस एक ही जो कैपिटल ए वाली एलील होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकेगी। दूसरे जो क्रोमोसोम होगा उसके अगर ऊपर स्मॉल भी होगी तो भी अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए वाली एलील है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए वाली यानी कि रिसेसिव एलील है, तो एक्सप्रेस करेगा कौन करेगा इन दोनों में से अपने आप को? जो कैपिटल ए वाली एलील होगी, क्योंकि वो एक डोमिनेंट एलील है, वो रिसेसिव एलील के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल एलील होगी, ठीक है, तो जो रिसेसिव एलील होगी जब वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर आएगी तब ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। अदरवाइज़ अगर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट वाली एलील है तो डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये जो प्लांट है जिसके पास 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, जिनके पास वाइट फ्लावर्स होते हैं या फिर पिंक फ्लावर्स होते हैं, और पिंक कलर जो है फ्लावर का वो डोमिनेंट एलील की वजह से है और जो वाइट कलर है वो रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल ए की वजह से है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर जो है ये किस किस सिचुएशन में हो सकता है? जब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर दोनों कैपिटल एलील्स होंगे, कैपिटल ए वाले एलील्स होंगे, तब तो डेफिनेटली वहाँ पे पिंक कलर ही होगा फ्लावर्स का। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एलील है और दूसरे के ऊपर स्मॉल ए वाली यानी कि रिसेसिव एलील है, तो इन दोनों में से कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी? कैपिटल ए वाली एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और इस केस में भी जो फ्लावर का कलर है वो पिंक ही होगा। लेकिन वाइट कलर फ्लावर का कब होगा? जब दोनों एलील्स रिसेसिव होंगी यानी कि कैपिटल ए वाली एलील्स होंगी, तब ही वाइट कलर हो सकता है। ठीक है, इस सिचुएशन में हेट्रोजाइगस जब जीनोटाइप होगी हमारी, जब दोनों एलील्स डिफरेंट होंगे, तब अपने आप को कौन सी जीन एक्सप्रेस करेगी? एलील एक्सप्रेस करेगी जो डोमिनेंट होगी। ठीक है, अदरवाइज जो होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों कैपिटल ए हैं, तब पिंक कलर होगा फ्लावर का, और जब इस होमोजाइगस कंडीशन में जब दोनों एलील जो हैं वो स्मॉल हैं या रिसेसिव हैं, तब वाइट कलर होगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी जीन की भी और एलील की भी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज कि हमारे पास टोटल कितने प्लांट्स हैं? 500 प्लांट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन 500 प्लांट्स में कितनी जीन्स हुई फ्लावर कलर की? 500 जीन्स ही होंगी, लेकिन एलील्स टोटल कितनी होंगी? 1000 एलील्स होंगी, क्योंकि हमें पता है कि एक जीन के अंदर कितनी टोटल जीन्स होती हैं? 2। तो अगर टोटल हमारे पास 500 जीन्स हैं तो एलील्स हमारे पास कितनी होंगी? 1000 एलील्स होंगी। ठीक है, ये कंप्लीट एक जीन है जिसके पास 2 एलील्स हैं, ये भी एक कंप्लीट जीन है जिसके पास 2 एलील्स हैं, और ये भी एक कंप्लीट जीन है जिसके पास 2 एलील्स हैं। तो अगर हर जीन के पास 2 एलील्स होती हैं तो अगर 500 जीन्स हैं तो टोटल हमारे पास एलील्स कितनी होंगी? 1000 एलील्स। ठीक है, अब वो कहता है कि पिंक कलर वाले जो प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स पिंक कलर के हैं, वो टोटल कितने प्लांट्स हैं? 500 में से 320। 500 टोटल प्लांट्स हैं और जिनमें से पिंक कलर है जिन प्लांट्स के पास, वो टोटल कितने हैं? 320। 500 में से 320 प्लांट्स जिनके पास पिंक कलर है और उनकी जो जीनोटाइप है वो क्या है? वो है हमारे पास
होमोजाइगस जीनोटाइप यानी कि दोनों जो एलील्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। और कुछ 160 प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो फ्लावर कलर है वो भी पिंक है, लेकिन उनकी जो जीनोटाइप है वो क्या है, हमारे पास हेट्रोजाइगस है, यानी एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ठीक है। तो टोटल हमने कहा 500 प्लांट्स हैं, जिनमें से 320 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जीनोटाइप क्या है, दोनों कैपिटल ए यानी होमोजाइगस। 160 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल। और 20 प्लांट्स ऐसे हैं जो होमोजाइगस हैं रिसेसिव अलील के लिए, यानी जिसकी दोनों अलील्स क्या हैं, स्मॉल ए हैं, ठीक है। तो अब 320 प्लांट्स के पास टोटल एलील्स कितनी हुई, 640। 320 को डबल कर लिया, 320 जो प्लांट्स हैं उनके पास टोटल एलील्स कितनी है, 640, ठीक है। और जो 160 प्लांट्स हैं उनके पास टोटल एलील्स कितनी है, 320। और जो 20 प्लांट्स हैं जिनके पास वाइट कलर का फ्लावर है, जिनके पास रिसेसिव एलील्स हैं, उनकी टोटल एलील्स कितनी हुई, 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कैपिटल ए वाले एलील की और स्मॉल ए वाले एलील की, यानी हम टोटल नंबर फाइंड करेंगे कि उन 500 प्लांट्स में या उन 1000 एलील्स में से कैपिटल ए वाली एलील्स कितनी है और स्मॉल ए वाली एलील्स कितनी हैं। तो ए की फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो होमोजाइगस प्लांट था पिंक कलर का, उसमें टोटल कितनी एलील्स आई, कैपिटल ए वाली 640, तो इधर हमने लिख दिया 640। अब हम देखेंगे कि और किधर किधर जो कैपिटल ए वाली एलील प्रेजेंट है। तो ये जो दूसरी हेट्रोजाइगस प्लांट्स थे 160 प्लांट्स या टोटल 320 एलील्स, उनमें भी कैपिटल ए वाली एलील प्रेजेंट है, यानी हाफ एलील्स इन 320 एलील में से हाफ एलील जो हैं वो कैपिटल ए की हैं और हाफ एलील जो हैं वो स्मॉल ए की हैं। तो ठीक है, तो 320 में से जो कैपिटल ए वाली एलील्स हैं उनका हाफ नंबर कितना बनेगा, 160। 320 का हाफ होगा 160। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो ए वाली एलील है उसका टोटल नंबर कितना आ गया, 640 वो जो होमोजाइगस प्लांट्स के अंदर थी और 160 वो जो हेट्रोजाइगस प्लांट के अंदर थी। तो टोटल हमारे पास कैपिटल ए वाली एलील्स कितनी आ गई, 800, ठीक है। इस तरह से हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट्स थे उसमें भी जो हाफ एलील्स थी वो रिसेसिव ए की थी, रिसेसिव एलील की थी, यानी कि 160 एलील्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस प्लांट के अंदर कौन सी हैं, रिसेसिव एलील्स। और इसी तरह से ये जो रिसेसिव प्लांट्स थे या जो वाइट कलर वाले प्लांट्स थे जिनके पास होमोजाइगस एलील्स थी स्मॉल ए वाली, तो इनके पास टोटल एलील्स कितनी हैं, ए की, स्मॉल ए की 40। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस की 160 और होमोजाइगस की 40। तो टोटल हमारे पास रिसेसिव एलील्स कितनी आ जाएंगी, 200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी फाइंड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि टोटल जो ए की एलील्स थी यानी कि कैपिटल ए की टोटल हमारे पास कितनी थी, 800, और जो ओवरऑल एलील्स हैं पॉपुलेशन के अंदर वो हैं 1000। तो 800 को हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएंगी 80% फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल उसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास 20% फ्रीक्वेंसी आ जाएगी स्मॉल ए की, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली कि टोटल जो हमारे पास 1000 एलील्स थी उनमें से 800 एलील्स थी कैपिटल ए और 200 एलील्स थी स्मॉल ए, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 80% कैपिटल ए और 20% स्मॉल। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। पहले हमने एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, अब हम जीन की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। टोटल 500 प्लांट्स थे, मतलब 500 जीन्स थे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो होमोजाइगस जीन था वो कितना था, 320, और जो हेट्रोजाइगस वाले जीन्स थे वो कितने थे, 160, और जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन थे वो कितने थे, 20। तो इनका टोटल नंबर है 500। तो इसी तरह से हम इनकी परसेंटेज भी फाइंड कर लेते हैं, 320 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 64% आ जाएगा हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। और 160 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 32% आ जाएगी हमारे पास हेट्रोजाइगस
वाली जीन और जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन है वो किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4% हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रिसेसिव होमोजाइगस जीन की। तो इस तरह से हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीन्स दिए होंगे और उसमें से होमोजाइगस वाले कौन से हैं, हेट्रोजाइगस वाले कौन से हैं, होमोजाइगस रिसेसिव वाले कितने हैं, तो उनको हम इस तरह से कैलकुलेशन करके सेम यही फार्मूला अप्लाई करके उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे।